अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये है हमारा थर्सडे का दिन और मेरी भाभी ने 2 2 पीस प्रिंट ऑर्डर करवाए थे, तो यहाँ पे उनके ऑर्डर्स आ गए हैं। साथ ही साथ उसी दिन की रात में हमने मज़ेदार सा चिकन का सालन और फ्राइज़ बनाए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं। फिर फ्राइडे की मॉर्निंग कुछ ऐसी हुई, उठते के साथ ही मेरे 2 पार्सल्स आए हैं। ये कोई पीआर वगैरह नहीं है, ये मैंने ख़ुद ऑर्डर करके मंगवाए हैं, तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ। ये इतने टाइम से मेरी ख्वाहिश थी, मुझे ये रिंग्स लेनी थी, लेकिन बोलते हैं ना हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। तो ये इस बार ये वो सही वक्त था कि मैं इतना इंतज़ार इनका कर रही थी ना। हमेशा क्या होता है कि एक कुछ लेने के चक्कर में कुछ और ले लेता है इंसान, तो वो चीज़ हमेशा रह जाती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा लुक दे रही थी, मैं ख़ुद पहन के नहीं देख रही क्योंकि बिल्कुल मैं सो के उठी थी। तो मैंने अपनी छोटी वाली बहन से बोला कि आप ज़रा मुझे पहन के दिखाओ जल्दी से, ताकि हम सबको दिखाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना ब्लर हो रहा था मुस्तकिल, मगर क्या खूबसूरत रिंग है सीरियसली गाइस। इंशाल्लाह जब वेयर करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। दोनों का पैटर्न और दोनों की हर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है। कब से सोच रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं और दिखाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट आया है, जबकि साइज़ का मुझे बहुत मसला हो रहा था कि सही आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया। ये हफ्ते की रात का टाइम है। यहाँ पे जो है मेरी बहन जो है ना, बाबा के साथ जाके उन्होंने ये बबल्स फुलाने वाले होते हैं ना, ये लेकर आई हैं। ये बचपन से मुझे इतने पसंद है, इतने पसंद। जब वो लेकर आई ना, तो मैंने बाबा से बोला आप मेरे लिए भी लाइएगा। मुझे वाकई में ये इतने अच्छे लगते हैं, इतने पसंद है ना, मैं बता नहीं सकती। आप लोगों ने देखा होगा तारिक रोड में एक अंकल है जो हमेशा ये गन लेके खड़े होते हैं और इतना अच्छा लगता है ना मुझे, मेरा दिल करता है वहीं खेलना शुरू हो जाऊँ। तो यहाँ आ जाते हैं हम संडे के दिन सुबह उठते के साथ ही ना, अच्छा रात में ना मेरी कज़न आ गई थी अपनी अम्मी के घर रहने के लिए। आप लोगों को बताया नाबिया आती हैं, हर मंथ आती हैं। तो यहाँ सुबह उठते के साथ ही मेरी कज़न ने अपनी बेटी को हमें दे दिया था कि थोड़ी सी देर हम लोग रख लें। तो यकीन करें सुबह उठते ही हम लोग सब इतने खुश हो गए, अनाबिया के साथ इतना खेला। मम्मी ने नाश्ता बनाया, नाश्ता दिखाना भूल गई आप लोगों को, हम इतने पागल हो गए। नाश्ते में पराठे थे और मेरे लिए तो रोटी फॉर श्योर, और क्या बोलते हैं कलेजी थी, और साथ ही साथ क्या कहते हैं छोले का सालन और अंडे थे। तो अनाबिया के साथ खेला, साथ में हमने उसको अपने साथ नाश्ता कराया। एंड देन उसको बहुत रो रही थी, तो फिर मैंने उसको टहल के सुला दी। यकीन करें 2 सेकंड में सो गई माशाल्लाह से। तो बस यहाँ मैंने उसको बेड पे सुला दिया। मैंने कहा हम बिल्कुल एंड में ही ना, जब हमें जहाँ जाना है ना, वहाँ जाने से पहले हम इसको पहुँचा देंगे ना ताई के पास। तो बस यहाँ जल्दी से मैं आप लोगों को सबके आउटफिट्स दिखा रही थी, क्योंकि हम लोग आज जाने वाले हैं डे स्पेंड करने के लिए अपने 4th नंबर वाले मामू के घर। मैंने फटाफट से ड्रेसेस ना हमने रात में हम सबके इस्त्री कर दिए थे। यहाँ अनाबिया सो रही है, मैं आप लोगों को मैं मेकअप कर चुकी थी फ़ौरन। सबसे पहले मेकअप मैंने किया। मैं आप लोगों को अंदर ड्रेस दिखा रही थी, क्योंकि ना इस दिन मेरा ना बिल्कुल मूड नहीं था, सही बताऊँ तो, कुछ रिकॉर्ड करने का। सिर्फ इस टाइम तक, आगे जाके बहुत हो गया था। तो यहाँ जो है मेरी थर्ड वाली बहन रेडी हो गई है रेड जेलबरी वाले ड्रेस में, मैं रेडी हो गई हूँ। हम सब फटाफट रेडी हो गए थे क्योंकि हमें मामू के घर जाना था। संडे का दिन था। यहाँ सोचा फ्रिज पे दिखा देती हूँ आप लोगों का आउटफिट, मगर इतना डार्क था कि दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो, कोई वो बात नहीं है। फिर मैं तैयार होकर मैं बैठ गई, क्योंकि हम अपने रिक्शे वाले का वेट कर रहे थे, और जब भी आप उसको टाइम पे बुलाओ वो कभी नहीं आते। तो बस मैं इतना भर के पानी लेके बैठ गई थी, मैं पानी पी थी। हम लोगों ने कारपेट की चादर भी बिछा दी, पूरा सब क्लीन कर दिया। यहाँ मेरी थर्ड वाली बहन, ये सेकेंड वाली बहन आ गई ग्रीन ड्रेस में, या मम रेडी हो गई हैं। मतलब टोटली हम सब रेडी हो चुके थे, और हमने अनाबिया को ऊपर ले जाके दे दिया था ताकि वो उठ गई थी। उन्होंने उठते के साथ भी हमारे साथ खेला थोड़ा बहुत, एंड देन फिर हमने उनको ऊपर ले जाके दे दिया। फिर यहाँ फाइनली हमारे रिक्शे वाले अंकल आ गए थे, तो हम लोग बस बाबा को अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे और जा रहे थे। कोशिश होती है कि जब समर वेकेशन आते हैं छोटी वाली बहन के, तो हम सब जो है ना एक एक टाइम सबके घर जाके आ जाए ना, क्योंकि मम को एक तरह से बहुत शौक़ होता है। हम लोगों को बेसिकली घर से निकलना बड़ा मुश्किल लगता है, और कोई मसला नहीं है। इतना अच्छा मौसम होता है माशाल्लाह, इतनी अच्छी ग्रीनरी होती है ना ये कारसास वाले रोड पे, और क्या कहते हैं एयरपोर्ट के पास जो रोड है ना, यहाँ इतनी प्यारी ग्रीनरी होती है। थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की, बाकी मेरा बातों में ध्यान था तो मैं नहीं कर पाई ज़्यादा कुछ।
लेकिन खैर सफ़र लंबा था, लेकिन मज़ा भी आया और एक्साइटमेंट भी होती है। जब आप एक बार घर से निकल जाओ ना, तो फिर आपको पहुंचने की एक्साइटमेंट ज़रूर होती है। फिर फाइनली हम लोग खैरियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। हम तीनों बहनें एक सोफ़े पे बैठ गए, सामने मामा मामी बैठ गए और मेरे बराबर में मम बैठ गई। मेरे जो दोनों कज़न्स हैं ना, वो दोनों सो रहे थे और यहाँ पे हम लोग जो है ना खूब सारी बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आता है जब आप किसी के भी घर ना सुबह से जाओ और मतलब एक दोपहर का टाइम गुजारो ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। जबकि निकलने का दिल तो नहीं करता है घर से, लेकिन जब आप निकल जाओ तो आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। तो बस यहाँ पे हम आए, उसके बाद कहते हैं बातें वगैरह करी, फिर दोनों कज़न्स हमारे उठ गए। तो फिर हम लोग यहाँ पे मामा मामी हमें एसी वाले रूम में लेके आ गए ताकि हम लोग सुकून से बैठ के खाना खाएं। यहाँ पे खाने में बहुत मज़े की जो है क्रीमी मैक्रोनी बिरयानी, चिकन बिरयानी और बीफ का सालन था। ये हम लोग यहाँ पे ना बैठ के बिल्कुल नीचे हमने दस्तरखान किया और यहाँ पे हम लोगों ने सबने बैठ के खाया खाना। साथ में बोतल डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, तो हमने कोल्ड ड्रिंक पी सबने बैठ के मिलके। उसके बाद गाइस जो हम सब ने यहाँ बैठ के बातें करी, इतना मज़ा आया मैं आपको बता नहीं सकती। काश मैं सुना सकती। जब फिनिश हो गई ना वो बातें, तब मुझे रियलाइज़ हुआ काश मैं आप लोगों को सुनाती। भाई क्यों नहीं सुनाया मैंने, मुझे बहुत गुस्सा आया। हम लोगों ने ना इतनी ज़्यादा ना हॉरर स्टोरीज़ जो मतलब जो रियल में हुई हैं वो सब डिस्कस कर रहे थे। इतना मज़ा आया, इतना। दोनों कज़न्स आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने उठ गए हैं। हम लोगों ने इतनी बातें करी, फिर क्या कुछ नहीं मजाक करे, बहुत बहुत मतलब इतना मज़ा आया कि हम लोगों को वाकई पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। इतनी हमने बातें करी। और यहाँ पे जो है ना क्या मज़ेदार कस्टर्ड आ गया था, क्या मज़ेदार फ्रूट कॉकटेल वाला जो मीठा होता है ना, उफ मज़ेदार। इसमें फ्रूट्स भी थे और क्या कहते हैं कॉकटेल जो होता है ना पूरे जो, तो नाम याद नहीं आता, फ्रूट कॉकटेल का जो बॉक्स होता है वो भी सारे फ्रूट्स थे। इतने मज़े की, इतना मज़े का ये मीठा था ना, मज़ा ही आ गया मतलब। उसके बाद फिर हम लोगों ने शाम में दोबारा से कोल्ड ड्रिंक भी, हम सबका दिल कर रहा था। बातें कर कर के हमारा पेट भर गया था। और यहाँ पे जब बिल्कुल अंधेरा हुआ ना, तब रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ तो रात हो गई है हम लोगों को। ऐसा फिर हम लोग घर जाने के लिए बस ऑटो करने वाले थे, कैब करने वाले सोच रहे थे। मामा मामी ने कहा नहीं, खाना खाए बगैर रात का कोई नहीं जाएगा कहीं भी। फिर हमें वो कैंसिल करनी पड़ी। एंड देन फिर हम लोगों ने फिर बातें हम लोग करना शुरू हो गए। इतनी बातें करें कि मेरे दोनों कज़न सो गए। एंड देन फिर रात के खाने का वक्त हुआ। तो रात के खाने में हमारे पास क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी दोनों बहनें मिलके मामू के साथ दस्तरखान लगा रही है। मम सामने बैठी हैं और मैं बैठ के आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। क्या क्या है मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। मतलब लिटरली गाइस इतना सुकून मिला, इतना मज़ा आया कि पता ही नहीं चला। जबकि इतवार का दिन बिल्कुल मुझे पसंद नहीं, लेकिन ऐसा अच्छा गुजरा है ना इतवार का दिन कि वाकई मज़ा आ गया। और यहाँ पे ना मामू मामी ने हमारे लिए बर्गर मंगाए हुए थे, फ्राइज़ मंगाए थे और साथ ही साथ दोपहर की बिरयानी और पास्ता था, मैक्रोनी जो थी, और साथ में सालन वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। तो फटाफट से हम लोग बैठे हैं और हम सब ने खाना स्टार्ट किया है, एंजॉय किया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। आप लोगों से बोलते हैं कि मैंने ना एक अपने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज़ के ज़रिए व्लॉग्स डालती हूँ, तो आप लोग बोलते हैं कि आपके घर में इतनी दावतें होती हैं। भाई ऐसा नहीं होता, मैं भी जाती हूँ तो मेरे घर पे भी दावत होती है। आप लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे घर में ज़्यादा दावत हो रही है, जबकि मुझे ऐसा ज़्यादा फ़ील नहीं होता है, बहुत कम होती हैं। मैं व्लॉग सिर्फ दावत का डाल रही होती हूँ, ये मेरा एक पॉइंट है। या तो मैं किसी के घर जाते हुए डालती हूँ, या दावत का डालती हूँ, या मैं दोस्तों वगैरह में जाऊँ तो मैं डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली जो घर में रहने के व्लॉग्स होते हैं ना, मैंने थोड़े कम कर दिए, क्योंकि बहुत सी जगह इंसान बिज़ी होता है, एक ही जगह नहीं होता है, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। फिर हमने खाना वगैरह खाया, फिर हम लोगों ने बैठ के खूब सारी बातें की। हम लोग जहाँ मिल के जाने वाले हैं, जो लास्ट छोटी वाली मामी जब घर आई थी, जब उनसे जो प्लानिंग कर रहे थे, तो इनसे भी वही प्लानिंग कर रहे थे। तो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे क्या पहनने वाले हैं, दिखा रहे थे एक दूसरे को अपनी शॉपिंग। एंड देन सब दिखाने के बाद हम लोग सफ़र के लिए निकल गए थे। सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, सफ़र में भी हमने बातें नहीं छोड़ी। मतलब इतना इन्जॉय हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। रात के मतलब सुबह के हम लोग, दोपहर के हम लोग 2:30 बजे के हम लोग निकले हुए थे और हम लोग रात के कोई 11 बजे घर आए। बहुत मज़ा किया, अल्लाह का बहुत शुक्र है।
बहुत मज़ा आया। किसी के भी घर जाओ और लिमिटेड जाओ, किसी के घर आओ लिमिटेड आओ, तो इससे क्या होता है कि इंसान के ना इज़्ज़त रहती है। अब आप हर दिन किसी के घर उठ के चले जाए ना, तो उससे इज़्ज़त नहीं रहती है। तो कोशिश करें हर चीज़ एक लिमिट में करें। तो बस घर पहुंच गए थे, घर पहुंचते ही इतना थक गए थे, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। घर पहुंच के बस हम लोग, मैं बता रही हूँ ना, बिस्तर पे लेट गए, तो उसका कुछ हिम्मत नहीं थी। ये हो गई है मंडे की मॉर्निंग। मैं फ़्रेश होके आई हूँ, इतने में मेरा पार्सल आ गया है। अच्छा, जहाँ हम जाने वाले हैं ना, ये वहाँ की तैयारी है, पार्सल उसका है। पहले मैंने सोचा ना दिखाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, आप लोगों को दिखा देते हैं, इससे क्या ही पता चलेगा। यहाँ पे मैंने एक स्कार्फ़ ऑर्डर किया था। अच्छा, मेरे पास स्कार्फ़ बहुत है मगर ब्लैक कलर में है, लेकिन ना वो थोड़े से मोटे मटेरियल का है। मुझे ना मोटर जॉर्जेट शिफॉन का जो स्कार्फ़ होता है ना, वो चाहिए था। तो यहाँ मैंने ये स्टोल मंगा लिया और मुझे इतना अच्छी क्वालिटी लगी ना। ये भी गाइस कोई पीआर वगैरह नहीं है, जहाँ से मैंने मंगवाया बस मैं आप लोगों को उनका बता रही हूँ, क्योंकि इंतहा से ज़्यादा रीज़नेबल है। और आई थिंक ये 400 का है और डिलीवरी चार्जेस आपके एरिए के हिसाब से होगी। बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, रीज़नेबल लगा मुझे, तो मैंने ही कर लिया। फिर उसी दिन मेरी ताई ने भी मुझसे ना ये प्रिंट्स मंगवाए थे, तो मैंने उनको मंगवा के दिया। एंड देन उन्होंने भी 2 मंगवाए और यहाँ पे उन्होंने मुझे ये गिफ्ट कर दिया, ये वाला प्रिंट, कि ये तुम्हारे लिए। ओ, मैंने बोला ओ ये क्या हो गया भाई। तो खैर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी कज़न, जैसे कि आप लोगों को पता है अनाबिया की मम्मा रहने आई हुई हैं, तो उन्होंने ये मंदी बना के भिजवाई है, नहायत ही टेस्टी, नहायत ही मज़े की, बहुत मज़े की। और हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। मम्मी ने भी सालन बनाया था, लेकिन वो यूज़ ही नहीं हुआ क्योंकि हम सब ने यही फ़िनिश कर लिया। और लेट नाइट अनाबिया, उनकी मम्मा और मेरी ताई, ये तीनों आ गए थे और हम लोगों ने खूब सारी बातें की। अनाबिया ने कान छिदवाए तो वो भी दिखा रहे हैं, गंजी हो गई हैं माशाल्लाह से। तो ये लोग भी माशाल्लाह से कोई 2-2:30 तक गए। बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा किया। इनके लिए पिज़्ज़ा मंगा दिए थे, मेरी कज़न को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। चाय वगैरह मंगवा दी थी और साथ ही साथ अनाबिया के लिए हमने मैंगो की प्यूरी बनाई थी, उनको बहुत मज़ा आता है खाने में। तो बस ऐसा हमारा कोई दिन गुजरे हैं पिछले। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगे। आगे इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग व्लॉग आने वाला है। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जितना हो सके मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।